हेलो दोस्त, आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों अलाउ है। कुछ लोग बोल रहे थे डिग्री नहीं है, तो देखिए आपको लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में बीटेक से भी आप भर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी लोगों का इशू है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग, ये जेई के पर्सपेक्ट में बोले। और बाकी 3 पोस्ट सीएमए और डीएमएस और आपका रिसर्च वाला पोस्ट जो बचा हुआ है केमिकल वाला, वो वाला छोड़ के कैसे एलिजिबिलिटी बनेगा। तो देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं एक आंख बंद करके आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि सिविल के लिए आपको डिप्लोमा सिविल का होना चाहिए। इंजीनियरिंग में आपको भरना है तो लगभग सिविल वाला ही मैक्सिमम पोस्ट है, एक आध छोड़ के। इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एक आध छोड़ के, उसको अपवाद में बताएंगे। और इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बेसिक दोनों से है तो आप मैक्सिमम में भर सकते हैं। मैकेनिकल वाले में भी, एसएनटी वाले में भी और इलेक्ट्रिकल वाले में भी। वही चीज़ें को यहाँ पे आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एलिजिबिलिटी कैसे बनता है। हालांकि बहुत लोगों ने एकदम बिल्कुल फिर देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे किसी ने बना के शेयर कर दिया है, इस आपको ब्रांच जो दिया हुआ है उनकी आरआरबी बाई वैकेंसी दे दिया है, किस आरआरबी में कितना है। लेकिन इसका दूसरा तरीका आपके पास है। जिस आरआरबी में आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो फिलअप करने से के साथ भी जब आप अपनी चॉइस फिल करेंगे तो आपकी सारी पोस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए कि अलग अलग ब्रांचों का कैसे है, तो उसके लिए सबसे बड़ा है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में आपको पेज नंबर जाना है 40 पे, ध्यान रखिएगा। 40 को पेज को आप खोलिएगा तो 3/24 का आपका पोस्ट पैरामीटर है। 40, 41, 42 जो भी आएगा 3 पेज का पोस्ट पैरामीटर होगा। इसमें देखिएगा डिपार्टमेंट लिखा हुआ है सबसे पहले ये आपका। तो 2 डिपार्टमेंट तो ऐसा है ना, केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल वाला। इसमें तो स्पेशल डिग्री चाहिए, ये नॉर्मल आपका ये नहीं है कि आप आईटीआई डिप्लोमा वाला जो नॉर्मल डिग्री करते हैं वो नहीं चलेगा। पेट्रोलियम ऑपरेशन वगैरह ये आपको अलग टाइप की आपकी डिग्री इक्विवेलेंट टू होनी चाहिए। हालांकि डीएमएस में सब लोग भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर वाले 2 पोस्ट मैकेनिकल की है, इसको आप इग्नोर करेंगे। अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है तब ये पोस्ट भर सकते हैं। इसमें से रिसर्च वाला कुछ आपका केवल शायद कम ही पोस्ट है, गोरखपुर वगैरह वाला में है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन भर सकता है, तो कैटेगरी नंबर यहाँ से शुरू होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे में आपकी डिप्लोमा 4 चीज़ों की है तो भर सकते हैं। किसके किससे, मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मैकेनिकल पोस्ट नहीं है, क्वेश्चन अलग पूछेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए क्वेश्चन ये सेम होगा। इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं। और इनमें से कोई कॉम्बिन आपका बहुत सारे ट्रेडों का कॉम्बाइन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, ये सब वाले आप आराम से भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कोई फॉर्म भर सकता है वो भर सकता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और साथ में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले सबसे ज़्यादा पोस्ट भर सकते हैं इस वैकेंसी में। सिविल वाले के छोड़ के, सिविल का तो अलग ही चलता है। उसके बाद वर्कशॉप वाले भी भर सकते हैं। अब आ जाता है आपका अगला इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में देखिएगा मैक्सिमम जो पोस्ट है वो पीवे टाइप की है, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री आपको चाहिए ही, तभी आप भर सकते हैं। जितने भी सारे पोस्ट हैं जैसे वर्क्स, सिविल वर्क्स, डिजाइन सिविल, सिविल वर्कशॉप वगैरह वगैरह में सब आपको केवल सिविल ही चाहिए। तो सिविल वाले को ना किसी में जाते हैं ना किसी में आते हैं, ये तो आप मान के चलिए जिनकी वैकेंसी 20 बार ठीक ठाक है। अब आता है आपका फिर से इंजीनियरिंग के कुछ पोस्ट जो आपका ट्रैक मशीन है। ट्रैक मशीन में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारा काम होता है, इसलिए आप ट्रैक मशीन में देखेंगे ये अपवाद है इंजीनियरिंग का एक ऐसा जिसमें सब लोग भर सकते हैं। ऑटोमोबाइल वाला भी, इलेक्ट्रिकल वाला भी, मैकेनिकल वाला भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी, इंस्ट्रूमेशन वाला भी, और उससे रिलेटेड कई सारे बेसिक स्ट्रीम है वो सारे भर सकते हैं। तो आपको, अगर आपको पता ही है कि आपका इंजीनियरिंग में जाना है और ट्रैक मशीन में जाना है जिसकी वैकेंसी बहुत रहती है और इसमें वेटिंग भी ठीक ठाक क्लियर होता है, तो ये आप किसी भी ब्रांच से हैं मैक्सिमम आपका
एलिजिबल हो जाता है। उसके पास आता है मैकेनिकल। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल वाले भर सकते थे, मैकेनिकल में भी इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, लेकिन इसमें मैकेनिकल के बहुत सारे ट्रेड जैसे ट्रूड कंट्रोल वगैरह वगैरह, मैचिंग मशीन को ऑटोमोबाइल सब जुड़ जाते हैं। यानी मैकेनिकल में बहुत लोग भरेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका 2 पोस्ट है जिसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है। मैकेनिकल में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट गोरखपुर वाला होगा, इसको भी भर सकते हैं आप। उसके बाद आपका आता है आपका केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट वाला, जो मैकेनिकल का पोस्ट है, जो CMT वाला है, जिसमें अलग से डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए, उनके लिए ये एप्लीकेबल हो गया। अभी इतने मैक्सिमम होने के बाद आपका एक बचता है डिपार्टमेंट, जो अगला है मेजर डिपार्टमेंट SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम में भी जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है सब भर सकते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वाले नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। SNT में कोई मैकेनिकल वाले नहीं भर सकते। तो इसलिए मैं बताऊंगा एक थोड़ा सा आपको डिमोरिट कि स्टोर वाले में भी कोई भी आपका डिप्लोमा है जिसको डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के नाम से काम किया है, कोई भी भर सकते हैं DMS के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा कोई भर सकता है तो इलेक्ट्रिकल वाला। तो ये सीट में दिया था, तो मैंने इस सीट को देखा, थोड़ा ध्यान से देखा। इस सीट को देखने से मुझे ये लगा कि इलेक्ट्रिकल वाले की वैकेंसी यहाँ देखिए कितना कम दिखाया है, 1300 कुछ वैकेंसी। लेकिन मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिकल वाला तो मैकेनिकल में भी भर सकता है, SNT में भी भर सकता है। तो ये सीट जो बनाया है वो गलत होगा कि नहीं होगा, कैंडिडेट समझिएगा थोड़ा सा लॉजिक को। यानी आपका डिप्लोमा एंड डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो आप सीधा आपका मैकेनिकल भी भर सकते हैं, SNT भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी भर सकते हैं। इंजीनियरिंग के ट्रैक मशीन की पोस्ट भर सकते हैं। यानी आप सिविल छोड़ के सारे पोस्ट को भर सकते हैं कि नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग को डिपार्टमेंट ही यहाँ शायद ख़त्म कर दिया है इन्होंने, इंजीनियरिंग कहीं रखा ही नहीं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल SNT इंजीनियरिंग तो है ही नहीं है, तो एक इंजीनियरिंग भी मिस हो रहा है यहाँ पे। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले में शायद सिविल में उन्होंने सारा ले लिया होगा, लेकिन ट्रैक मशीन आपको इंजीनियरिंग का आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल SNT वाले भर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं। ट्रैक मशीन में आपको कुछ मैकेनिकल भी भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल भी भर सकते हैं। अब क्वालिफाई आपको समझ में आ गया होगा सारा मैटर। लेकिन अब बीटेक वाला कह रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए क्वालिफिकेशन में तो कहीं बीटेक वगैरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नीचे एक स्टार मार्क लिख के यहाँ हैक्स दिया हुआ है। ये अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, BE या बीटेक है, तो आप डिप्लोमा के जगह पे भर सकते हैं। मतलब BE डिप्लोमा अलाउ है तो आप भर सकते हैं। तो समझ गए होंगे पूरा वैकेंसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं छोटा करके इसीलिए बताया हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ जाए। टॉपिक ये था कि लोगों को पता लग रहा था कि इलेक्ट्रिकल की कम वैकेंसी है, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा वैकेंसी है, बस आपको एलिजिबिलिटी देखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल में मतलब इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है आपके पास, तो कोई भी मैक्सिमम वैकेंसी को आप भर सकते हैं। उसके बाद सिविल वाले तो जानते हैं इंजीनियरिंग और सिविल वाले में ही केवल भरेंगे। उसके बाद आपका मैकेनिकल वाले जो बंदा है इलेक्ट्रिकल में भी भर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकता, लेकिन वो SNT में नहीं भर सकता, ये दिक्कत है। लेकिन ट्रैक मशीन में भर सकता है, ये इशू है। अगर आपका SNT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब में भर सकते हैं सिविल छोड़ के, और इंजीनियरिंग के जो सिविल वाला के इंजीनियरिंग छोड़ के सारे में भर सकते हैं। लेकिन सिविल में इंजीनियरिंग में भी आप ट्रैक मशीन भर सकते हैं। तो कुल मिला के इस वैकेंसी को आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में मोटा मोटी यही आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो कोई फॉर्म भर सकता है, अगर सीधा उसके पास इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में, वो सबसे ज़्यादा पोस्ट भर सकता है। वैकेंसी कितनी होगी वो आपके RRB पे डिपेंड करेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी नंबर 32 यहाँ पे कैटेगरी है वैकेंसी की, 32 में से करीब 20 प्लस कैटेगरी का एलिजिबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले। समझ गए होंगे कंसेप्ट। थैंक यू, धन्यवाद।